अपनी सेहतयाबी की दवा तैयार करने का हुक्म दीजिए। सलाहुद्दीन के किसी भी आदमी की मदद लेने के बजाय मौत को गले लगाने को तरजीह दूंगा। राकिफ ने सुल्तान नूरुद्दीन के भाई को कत्ल करवा दिया था, इसलिए सुल्तान आसानी से अपने बदले से दस्तबरदार नहीं होगा। अपने भाई के खून का इंतकाम फिलहाल तुमसे नहीं ले रहा, लेकिन जल्द तुम इसका हिसाब दोगे। कोई भी पागलपन करने की कोशिश मत करना। राकिफ तुम्हारे ख्याल से कई ज्यादा कीमती है, ये बात भूलना नहीं। पहले मैं और सुल्तान नूरुद्दीन आपस में बात करेंगे और फिर उसके बाद तबादला किया जाएगा। इस तरह के मसाइल पर एक दूसरे का सामना करने पर मुझे बहुत दुख है सुल्तान नूरुद्दीन। हमारे कवानीन के मुताबिक इंसान के भेस में मौजूद इस शैतान के लिए हुक्म कस्सास है, लेकिन अगर आप अपने कौल के सच्चे हैं और अगर आप आदिल हुक्मरान हैं, जैसा कि आप अक्सर दावा करते हैं शहंशाह मारलिक, तो पहले सरदारान को मेरे हवाले करें और फिर इसके बाद मिस्र में इंतशार फैलाने वाले और मेरे भाई को कत्ल करने वाले उस गद्दार को जो आपके सामने है उसे अपने हाथों से मारें। खंजर पकड़ने वाला हाथ सुल्तान नूरुद्दीन राकिफ का था क्या? अगर ऐसा है तो वही करूंगा जो आप कहेंगे। ताजे राकिफ, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बिल्कुल ठीक हूं शहंशाह आली। मेरी बहुत अच्छी मेहमान नवाजी की है। अल्लाह का शुक्र है कि तुम सब खैरियत से हो। तुमने इस दफा तिजारती मामले में काफी नुकसान उठाया है ताजिर राकिफ। चचा जान, जब से हम दमिश्क से निकले हैं आप परेशान हैं, खोए हुए हैं। कैद की जिंदगी का मजा कैसा है? ये उन मजलूमों की
जिंदगी है जो तुमने खरीदी और बेची। सोना मिट्टी में गिर जाए तो उसकी कदर कम नहीं होती। उसे दोबारा साफ कर दिया जाए तो फिर से चमक उठता है। तुम मेरे लिए खाक से ज्यादा और कुछ नहीं। क्या कर रहे हो? यह हार तुमने किससे लिया? बताओ, तुमने यह हार किससे लिया? यह शायद किसी फनकार से लिया हो, या किसी मौजूद शख्स ने तोहफे में दिया हो, या किसी ताजर ने दिया होगा। तुम्हें इससे क्या? मैंने पूछा हार किससे लिया? बताओ मुझे। तुम्हारे लिए ये इतना जरूरी क्यों है? किससे लिया है तुमने? बोलो, किससे लिया है? किससे लिया? अच्छा रुको, पुरसुकून हो जाओ, पुरसुकून। बताओ मुझे। एक गुलाम के पास देखा था, उसकी आजादी के बदले मांगा था। क्या उसने दिया? नहीं दिया। फिर ये कैसे मिला तुम्हें? कैसे मिला? ये बहुत मुश्किल था, लेकिन कर लिया। फिर उस गुलाम को मैंने बेच दिया। किसे बेचा उसको? बोलो, किसे बेचा? बोलो, किसे बेचा? बताओ, किसको फरोख्त किया? बताओ मुझे, किसे फरोख्त किया तुमने? सुल्तान आपके मुंतजिर है। इसे ले चलो। हमारा ये फरीजा अहम है बहुत, इसका बोझ बहुत ज्यादा है तुराब। हम फरीजे से भागने वाले नहीं हैं, ये भी पूरा कर लेंगे चचा। मामलात मुख्तलिफ हैं अली, बहुत मुख्तलिफ हैं। लगता है कि आप कुछ छुपा रहे हैं। जब मैं शिकार करूंगा तो मेरी परेशानी समझ जाओगे। रास्ते पे नजर रखो, मुझ पे नहीं। ताजिर राकिफ, तुम्हें अपने दरमियान देखकर खुशी हुई। आपका शुक्रिया शहंशाह आली। आपकी काविशों को नहीं भूलूंगा, और न ही ये बात शहंशाह बाज़ंतीन की भतीजी शहजादी कौमनी को भूलने दूंगा। मुझे यही उम्मीद है। वो रही तुम्हारी सवारी, चलें। वो आसानी से मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। तुम फिक्र मत करो, हमने सब इकदाम कर लिए हैं। रास्ते में तुम्हारी सवारी बदल दी जाएगी। अगर वो पीछे आ भी गए तो उन्हें वो सवारी खाली मिलेगी। शहंशाह आली, शहंशाह मौज़म, अगर आप मुनासिब समझें तो शहजादी मारिया को आगाह कर देना चाहिए कि शादी के लिए मजीद इंतजार की जरूरत नहीं। बिल्कुल विलियम, जितना जल्दी हो सके उन्हें आना होगा। मेरे सुल्तान, मुझे शर्मिंदगी है कि जहां मैं कैदियों को छुड़ाने गया था वहां मैं खुद कैदी बन गया। ये वक्त मुनासिब नहीं है इस किस्म की बातें करने का यारों की। सबसे पहले राकिफ नामी इस शैतान को दोबारा पकड़ेंगे। सलाहुद्दीन, बोरू से जहां मुलाकात करनी है वहां चलते हैं।
हैनोक, रावल दस्ता भेज दिया था। भेज दिया कौन? करक के रास्ते पर होने वाली हर हरकत की इत्तला देंगे। तुम तैयार रहना, क्योंकि कहीं से भी किसी भी वक्त हमला हो सकता है। ये चीजें कहां से उठाई थी मैंने? इसे यहां रख देता हूं। जमशेद, कारत अगेन। रेशम हर जगह पे है, कश्मीर का। ये क्या किया तुमने? पूरी दुकान का सत्यानाश कर दिया। ये नरम और नाजुक कपड़े किसके हैं? क्या है ये? क्या गीदड़ों के लिए अब से रेशमी कपड़े बना करेंगे? अच्छा रुको तो सही जरा। कारत अगेन, ऐसा बिल्कुल मत सोचो। इंसान जब जन्नत से निकाला गया तो जानते हो उसे सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत थी? उसे कपड़ों की जरूरत थी। इससे दौलत मिलती है, बेहतरीन दौलत। तुम तिजारत करो, तिजारत हमेशा दौलत लाती है। बस कपड़े के कारोबार से जुड़े रहो। अरे मुझे सिखाने की कोशिश मत करना। अरे ये क्या कर रहे हैं? क्या हाल कर दिया मेरी दुकान का? किसका कपड़ा है ये? क्या हम कोई दर्जी है? कपड़े का काम दर्जी का होता है। मुझे खुशबू चाहिए, खुशबू। खुशबू खातून की मौजूदगी में दुकान कितनी खूबसूरत थी। उसके पास जादू था, लेकिन अब ये सब कुछ बर्बाद कर दिया तुमने। क्या है ये? कपड़ा ही कपड़ा, हर जगह कपड़ा है। मुझे खुशबू चाहिए, खुशबू, अंबर की खुशबू। मारूया, जब मैं ये खुशबू सूंघता था ख्वाब में चला जाता था, उसी में गुम रहता था। लेकिन ये सब क्या? अरे कौन तस्मीला खुशबू के बारे में जानती थी? हम नहीं जानते। और वैसे भी अगर हमने उनकी तरह दुकान खोल भी ली तो तुम सारा इतर खुद पी जाओगे। अरे बस करो, वो तो मैंने बस ऐसे ही चख लिया था। क्या तुम समझते हो मैं दारुल हुकूमत पर नजरें जमा दूंगा? बिल्कुल नहीं, ये हरगिज़ नहीं होगा। खुशबू चाहिए मुझे, खुशबू। मैं यहाँ खुशबू बेचूंगा, खुशबू चाहिए बस। तुम एक जंगजू हो कारत-ए-गिन, ना ही खुशबू और ना ही कपड़े। तुम्हें तलवारें और ढालें पहननी चाहिए। अल्लाह, देखो इसे, रेशमी कफ्तान पहने हुए गीदड़ों का बादशाह आ रहा है। अल्लाह रे अल्लाह, क्या हाल है? क्या गुलाम खत्म हो गए? तमाशे खत्म हो गए? लड़ाइयाँ भी खत्म हो गई? तुम कारोबार नहीं कर सकते हैं ना? कारोबार तो मैं कर ही लूंगा, पुराना ताजिर हूं मैं। अगर तुम चाहो तो तुम्हें खालिस फौलाद ला दूंगा, जो काहिरा में नहीं खूब दौलत कमाओगे। बिल्कुल नहीं, मना कर दो। अरे जाओ यहाँ से, चले जाओ। वजीर सलाहुद्दीन तुम्हें मिस्र में तिजारत नहीं करने देगा, चलो जाओ। ये हमारे आपसी ताल्लुकात पर होगा, तुम सालिस बन सकते हो। चले जाओ, हम तुम्हारी वजह से तकरीबन हलाक हो चुके थे। ओ बदबख्त इंसान, चले जाओ। तुम्हारे जैसे खून चूसने वालों की जमानत नहीं दूंगा मैं। इस मौके को इतनी जल्दी मत ठुकराओ, इसके बदले में मैं तुम्हारी दुकान माल से भर दूंगा। फौलाद, फौलाद। देखते हैं। चलो हम माल देखते हैं। ऐसे बातें करना आसान है। कहीं ज्यादा तो नहीं बोल रहे ना? हाँ, जल्दी फैसला मत करो, ठीक कह रहे हो कारत-ए-गिन। है ना? माल देखते हैं। चलो पहले देखते हैं असल में है क्या। बिल्कुल, चलो पहले माल देखते हैं। क्या पता बर्तन निकल आए। हाँ, गुस्सा नहीं करो, बस देख लेते हैं। तुम सामान लेकर आओ, दिखाओ हमें। गुफ्तगू तो बाद में होती रहेंगी और बाकी चीजें भी तय कर लेंगे। यही उम्मीद है। ये शोर कैसा है? कौन है वहां?
लानत हो। हमारी बात अधूरी रह गई थी। मुझे यकीन था कि वो हमारे पीछे आएंगे, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं है। क्या बोरू को अब तक यहां मौजूद नहीं होना चाहिए था सलाउद्दीन? वो जल्द पहुंच जाएगा मेरे सुल्तान। वजीर मोहतरम कोई आ रहा है। बोरू आ गया है लगता है। बैलियन, सुल्तान नूरुद्दीन, क्या कर रहे हो तुम यहां? यही सवाल आपसे पूछने वाला था मैं, क्योंकि आपको तो अब तक कुद्स के रास्ते में होना चाहिए था। कुद्स के रास्ते में? अब तक खबर नहीं पहुंची क्या? कैसी खबर? क्या सलाउद्दीन के भाई बोरू ने आपको कोई पैगाम नहीं पहुंचाया? बोरू कहां देखा तुम्हें? ये कौन आ रहा है? तैयार रहना। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? तुम कौन हो? तुम यकीनन सलाउद्दीन के सिपाहियों में से ही हो। रास्ते से हट जाओ, मुझे उस तक पहुंचना है। मैंने पूछा कौन हो? एबेलियन का कौन? बेलियन। तो तुम हो बेलियन? बताओ, क्यों मिलना चाहते हो मेरे भाई से? तुम सलाउद्दीन के भाई हो। जो भी कहना है मुझसे कह सकते हो। तुम राकिफ के इंतजार में गलत जगह खड़े हो। वो दो अलग सवारियों में निकले हैं, तुम गलत सवारी के पीछे हो। राकिफ, मैं तबादले की जगह तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए सोचा कि बेहतर है बोरू को बता दूं मैं। वहां से वापसी पर जब मुझे तशवीश हुई तो मैं पलटकर यह देखने के लिए आया कि तुमने राकिफ को पकड़ा है या नहीं। तो ऐसा है, बोरू यकीनन राकिफ को पकड़ने के लिए कुद्स की तरफ गया है। कुछ तो गैर मामूली है। मेरे सुल्तान, हमें फौरन उस तरफ चलना चाहिए। रुक क्यों गए हो? ये तुम बताओगे कि हमें कहां जाना है ताजिर? इसके दो इम्कानात हैं। या अपने भाई के पास कायरा ले जाओ या नूरुद्दीन के पास दमिश्क ले जाओ मुझे। वहां नहीं तो फिर कहां? गुलामों के ताजर से सौदा कर लिया, क्या उसे बेच दोगे मुझे?
बताओ मुझे, ये हार तुमने काराकोश में किससे लिया? कहाँ बेचा उसे? काराकोश में मैंने यह हार गोकबुरु से लिया है। मालूम होता तो मैं उसे भी खरीद लेता। तो वो भी तुम्हारे पास था? उन्हें एक ही बंदे को बेच दिया था। छोड़ूंगा नहीं तुमको। वो मुझे जान से भी ज्यादा अजीज है। परसों से उन्हें ढूंढ रहा हूं। कहाँ है? बताओ, बोलो, कहाँ है? कहाँ है वो? बताओ मुझे। यकीनन तुम्हारा भाई राकिब को लेके यहां से रवाना हो गया। हर जगह देखो। उसे तलाश मत करो सलाहुद्दीन। पैगाम यहां मौजूद है तुम्हारे भाई बोरू की जानिब से। पढ़ो ताकि हर एक सुने। मेरे भाई सलाहुद्दीन का इस मामले से किसी भी तरह का कोई ताल्लुक नहीं। मैं ताजिर राकिब को आपके पास नहीं ला सका, माफ कर दीजिए। बताओ मुझे वो कहाँ है? बताओ मुझे। रुक जाए चचा, चचा जान रुक जाए। छोड़ दे इसको, छोड़े। चचा आप इसकी जान ले लेंगे, छोड़े। चचा जान छोड़ दे, इससे ये मर जाएगा। खुदा का वास्ता है छोड़े। चचा जान बोलो, बताओ। खसूसी गुलाम खरीदने वाला सिर्फ एक ही ताजर है। मैंने उसे तुम्हारे सारे आदमी बेच दिए थे। उनकी खरीदो फरोख्त के बारे में वही जानता है। सिर्फ उसे ही उनका ठिकाना मालूम है। क्या नाम है उस आदमी का? हाँ, हमें कहां मिलेगा? अगर मैंने उसका पता बता दिया तो मुझे मार दोगे। मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा, लेकिन उसके बदले तुम मुझे आजाद कर दोगे। मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? क्योंकि कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तुमने अपने भाई और नूरुद्दीन को अपने खिलाफ कर लिया। अब रास्ता नहीं है और कोई। बोरू, अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो तुम मौत की भीख मांगोगे। जाओ और जहां कहीं भी बोरू है उसे ढूंढ निकालो। हर एक पत्थर के नीचे देखो। जाओ। जो आपका हुक्म मेरे वजीर। और फाली, अलीसा को मेरे पास लेकर आओ। उसके राकिब के साथ ताल्लुकात है, शायद उसे कुछ मालूम हो। मैं तुम्हें बताऊंगा कि उसे कहां से लाना है। जो हुक्म मेरे वजीर। सलाहुद्दीन, मुझे बेहद अफसोस है जब उसने मुझे बताया कि वो तुम्हारा भाई है। बोरू का क्या मकसद है जो हमारी बेपनाह मेहनत को अपनी बेवकूफियों से इस तरह बर्बाद करना चाहता है? राकिब के पास कोई अहम मालूमात ना होती तो बोरू अपनी जान को खतरे में ना डालता मेरे सुल्तान। कैसे जानते हो तुम? हो सकता है कि राकिब का साथ दे रहा हो। बोरू ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता सलाहुद्दीन? इतना जानते हो कि अपने भाई को? देखो, मौजूद मेरी आंखों का तारा था, लेकिन याद रखो कि हम कैसे वक्त से गुजरे हैं। और वो नसरुद्दीन, उसने तो वो सब किया जिस पर मैं यकीन नहीं कर सकता। मेरे सुल्तान, नतीजे पर पहुंचने के लिए सबूत नहीं कोई, लेकिन चाहे कुछ भी हो, मुझसे बात छुपाना नाकाबिले माफी होगा। सलाहुद्दीन, मुझे सबूतों की परवाह नहीं। जितनी जल्द मुमकिन हो उन दोनों को मेरे सामने लेकर आओ, वरना
ये मामला हमारे दरमियान मुमकिन तौर पर दूरियां लाएगा, भूलना मत ये। सलाउद्दीन, क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? शुक्रिया बैलियन, कुछ मालूम हो तो खबर देना। बायबोरा, जल्दी करो, आसपास के सराय देखते हुए बढ़ेंगे। जो आपका हुक्म मेरे वजीर। बोरू, सर शर्म से झुका दिया। चलो। खुशामदीद शहंशाह मुअज़्ज़म। बहुत शुक्रिया लॉर्ड गाय। ताजिर राकिफ नजर नहीं आ रहा। वो आराम करने महल गया है क्या? वो अभी तक महल नहीं पहुंचे। मैंने सिपाहियों को कहा है कि वो जाएं और मालूम करें। कैसे हो सकता है? उसे तो यहाँ हमसे पहले पहुंच जाना चाहिए था। कहीं रास्ते में तो कोई मामला पेश नहीं आया मेरे शहंशाह? शहंशाह मौसम, ताजिर राकिफ को लाने वाले सिपाही रास्ते में हमले में मारे गए। कैसे हुआ ये? राकिफ कहाँ है? उसका क्या हुआ? सुल्तान नूरुद्दीन और वजीर सलाहुद्दीन हमले के मकाम पर पहुंचे। उनके दरमियान गुफ्तगू सुनी। बोरू नाम का आदमी ताजिर राकिफ को अगवा करके ले गया। अब वो बोरू के पीछे जा रहे हैं। खुदा गारत करे। लानत उन पर। अल्लाह मलिक मौदूद को जन्नत नसीब फरमाए और उम्मत को मजबूत करे। अगर मैं कर कले ना गया होता तो शायद ये सब कुछ ना हुआ होता। यारुकी, ये सब तकदीर इलाही है। हमारी गर्दनें उसके ताबे हैं और हमारे हाथ इस हुक्म के आगे बंधे हुए हैं। तकदीर पे पूरा यकीन रखता हूं मेरे सुल्तान, लेकिन एक और अयूबी के आते ही हम पर एक बार फिर से नई मुसीबत आ गई। मुझे अगर आप इजाजत दें तो मैं ये मामला सलाहुद्दीन के सुपुर्द किया है और तुम कुछ दिन यहीं कयाम करोगे यारुकी। ताजिर, और कितना रास्ता बाकी है? ज्यादा नहीं है, हम जल्द सराय पहुंच जाएंगे। एहतियात के साथ कदम रखो ताजिर। तुम मेरी तलवार पर चल रहे हो। तुम्हारी मंजिल या तो सलामती है या फिर कयामत का आसाब है। साफ जाहिर है खून जोश मार रहा है। अच्छे तलवारबाज भी हो, लेकिन यकीन करो मैं भी कल पैदा नहीं हुआ। पहली बार मौत का सामना नहीं कर रहा हूं। मौत का जिक्र किसने किया ताजिर? मैं तुम्हारी ऐसी हालत कर दूंगा कि जब जब सांस लोगे तो मौत की तलब करोगे। ताजिर, जब तक ताजिर राकिफ ना हो, मारिया कोमिनी को मधु नहीं कर सकते। शहंशाह मुअज़्ज़म, उन्हें खतरा माना कर दिया है। खुदावंद हमारी मदद करे। शहंशाह मुअज़्ज़म, अगर आप इजाजत दें तो मैं फौरन बोरू और राकिफ के पीछे जाना चाहूंगा। मैंने उनके लिए खुसूसी दस्ता तैयार किया है। वो जंगजू बोरू तुम्हें एक बार शिकस्त दे चुका है। अगर दोबारा ऐसा हुआ। ऐसा नहीं होगा। आपके लिए मैं दोनों को ले आऊंगा। मुझ पे भरोसा रखिए। भूलना मत लॉर्ड गाई, तुम्हारे पास अपनी दागदार इज्जत को बचाने के लिए आखिरी मौका है।
अंदर कोई नहीं है मेरे वजीर। बिलाखिर पकड़े ही जाएंगे। कोई खबर, कोई सुराग मिला अज़ीज़? जी मेरे वजीर, बोरू सरदार के आपके पास आने से कबल कायरा और यमन जाने वाले रास्ते पर कुछ वाकयात पेश आए थे मेरे वजीर। किस किस्म के वाकयात? गुलाम फरोशी के ताजिर कैद कर लिए गए, उनमें से कुछ मर गए। इस वाकये की वजह से आसपास का इलाका गम और गुस्से में है। क्या उन गुलाम फरोशों को बोरू ने मार डाला? जिस वजह से बोरू ने यमन के रास्ते में गुलाम फरोशों को कैद किया, उसी वजह से उसने राकिफ को भी कैदी बनाया। लेकिन उसका मकसद क्या है? आओ एलिसा, आओ, तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। मुझे मालूम था कि आपको एक दिन मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी वजीर मोहतरम। ये इतर की शीशी यकीनन राकिफ की है। मैंने ये खुशबू महल में खाना खाते वक्त महसूस की थी। इगवा के मकाम से यहां तक का सुराग मिल गया। वो दूसरा रास्ता इस्तेमाल नहीं कर सकते। उनका मकसद वाज़ेह है। रास्ते में उन्हें यकीनन किसी सराय खाने में रुकना पड़ा होगा, लेकिन सवाल यह है कि वो किस सराय पर रुक सकते थे। यमन के रास्ते में कत्ल हुए गुलाम फरोशों के बारे में तुम्हें कुछ मालूम है क्या? मौसूल होने वाली खबरों के मुताबिक बहुत कत्लेआम हुआ, इसीलिए हमें भी खबरदार रहने के लिए इत्तला दी गई थी। तुम्हारा क्या ख्याल है, उन्हें क्यों मारा गया होगा? कहते हैं कि वो दो खास गुलामों को तलाश कर रहे थे मोहतरम वजीर। कौन है वो दो गुलाम? उनमें क्या ऐसी खास बात थी? इसका मुझे इल्म नहीं, लेकिन इस तरह के गुलाम खास सराय में बेचे जाते हैं जो उन्हीं के शाया निशान होते हैं। दुरुस्त मालूमात आपको वहीं से मिल सकती हैं। तो देर किए बगैर चलते हैं वहां फौरन। चलो, तुम हमें वहां का रास्ता बताओ। मोहतरम वजीर, मैं सिपाही नहीं हूं, ताजिर हूं, इसलिए अपनी खिदमत का बदला चाहता हूं। ठीक है, तो बताओ मुझे क्या चाहिए तुम्हें? मिस्र में तिजारत करने की इजाजत दे दीजिए, बस इतना ही। तुम इंसानों की तिजारत नहीं करोगे। तिजारत के लिए ये मेरी वाहिद शर्त है। जैसा आपका हुक्म मोहतरम वजीर, हम नहीं करेंगे। तौबा, कसम खाते हैं नहीं करेंगे मोहतरम वजीर। लेकिन एक बात और है। इस्फहानी, क्या कोई खबर मिली? अब तक कोई खबर नहीं मिली मेरे सुल्तान। सलाहुद्दीन, अगर तुम राकिफ और बोरू को मेरे पास नहीं ला पाए तो इस मामले का अंजाम बहुत बुरा होगा, बहुत। वजीर मोहतरम, उस सराय खाने में दाखिल होने के लिए आपको खास इजाजत दरकार है। ये मिस्र के वजीर हैं, अहमक। गलत मत समझिए, मुझे पूरा यकीन है कि आपके लिए दरवाजे खोल दिए जाएंगे। अगर आप ये मामला बगैर हंगामे के निपटाना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप मेरे मेहमान की हैसियत से दाखिल हों, और हथियार के बगैर भी। तुम लोग सराय के बाहर खड़े होकर निगरानी करोगे और खलील हमारे साथ अंदर जाएगा। जो आपका हुक्म मेरे वजीर। यही जगह है। अगर यही जगह है तो अंदर जाकर उसे पकड़ लेते हैं। तुम्हें उसके बारे में कुछ भी इल्म नहीं है। बंद करो अपनी बकवास। मैं कहता हूं अंदर चलो।
अगर हम इस तरह अंदर जाएंगे तो ना ही तुम उस शख्स को हासिल कर सकोगे, ना ही अपने दोस्तों को बचा पाओगे। मेरे पास वक्त नहीं है ताजिर। सराय का मालिक एक ताकतवर आदमी है। अगर तुम मेरे साथ अंदर इस हालत में जाना चाहते हो तो तुम सराय में दाखिल नहीं हो सकते। अगर तुम अपने दोस्तों को ढूंढना चाहते हो तो तलवार नीचे करो।